Hello everybody, Tanveer this side. So basically, if you don't know about me, तो मैं करंटली एक बोर्ड एस्पिरेंट हूँ एंड पास्ट में मैं एक जेई एस्पिरेंट भी हुआ करता था. अभी फिर से बन जाऊँगा कुछ टाइम में, बट करंटली मैं 100% बोर्ड एस्पिरेंट हूँ. सो अभी मैंने ना कुछ सोचा है जो मैंने पहले भी सोचा था पर मेरे से फॉलो नहीं हो पाया था. तो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मैं एक दिन में पढ़ूंगा ना, मैं उसको अगले दिन दोपहर में 11, 12, 1 बजे के इन इसी टाइम पे आसपास, हाँ, तो इस टाइम पे मैं अपलोड कर दूंगा कि मैं क्या क्या पढ़ा. मैं उसमें टू डू लिस्ट वगैरह दिखा दूंगा और बता दूंगा मैंने क्या क्या पढ़ा और जो भी मेरे को कहना होगा. तो ये मैंने पहले भी कहा था, बट अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि कुछ दिनों से मेरा मूड थोड़ा डाउन हो गया था. 1-2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया था. सो उस चक्कर में मेरा सारा फ्लो टूट गया था, पढ़ाई का भी, यूट्यूब का. मैंने यूट्यूब भी खोल के भी नहीं देखा उस टाइम पे. तो इसलिए कल से हाँ, मतलब आज जो मैं पढ़ूंगा उसकी वीडियो कल दोपहर में आएगी एंड सेम लाइक दिस चलता रहेगा. जो एक दिन पढ़ूंगा अगले दिन दोपहर में उसका बता दूंगा क्या क्या पढ़ा. एंड कल का मैं बताऊँ, आज 3 फरवरी है तो 2 फरवरी को मेरा डिसेंट दिन था, काफ़ी सही दिन. उस दिन मैं कल मतलब मैं पढ़ा 6 घंटे. मुझे पता है 6 घंटे ज़्यादा नहीं होते, बट जो मेरे पास्ट के कुछ दिन चल रहे थे जिसमें मेरा मूड थोड़ा डाउन था, उस दिनों में बिल्कुल नहीं पढ़ा. मतलब मैं 3, 4, 2, 1 ऐसे पढ़ा हूँ. तो कल 6 पढ़ा हूँ. सो आई वॉज रियली मतलब हैप्पी. एटलीस्ट कुछ तो करा. और मैंने ना एक और चीज़ नोटिस करी है, मतलब तुम्हें भी पता ही होगा ये, कि जिस दिन सुबह अच्छा स्टार्ट होता है ना, लाइक जिस दिन मैं सुबह उठा एंड मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया, तो सुबह जब पढ़ना शुरू करते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाता है. एंड फिर रात को ना अपने आप होता है भाई सुबह से पढ़ रहे हैं थोड़ा और पढ़ लेते हैं. बट सेम लाइक जब ऐसा होता है जब थोड़ा लेट पढ़ना शुरू करते हैं, सो रात को थोड़ा सा गिल्ट होता है और उस गिल्ट के चक्कर में पढ़ नहीं पाते. ऐसा मेरे साथ बहुत दिनों से हो रहा है, कल नहीं हुआ. सो ये कल ही नोटिस हुआ मेरे को, पता नहीं इतना लेट कैसे हो गया मैं. बट आज मेरे को आज पता है मैं क्या कर रहा था. भाई हंसना मत भाई ये गाना सुन रहा था भाई भाई मेरी चॉइस भी हिल चुकी है जेई और फोर्ट्स का पढ़ पढ़ के. मेरे को पहले तो मैं ये बोल रहा था कितना क्रिंज गाना है भाई, मैं सुबह से ये सुन रहा हूँ, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ इस गाने से, सॉरी. सो उसको साइड रखते हुए कल की टू डू दिखा देता हूँ मैं, ठीक है. तो कल 2 फरवरी थी एंड ये पढ़ा हूँ मैं कल, ठीक है. और रिलेशन एंड फंक्शन का माइंड मैप जो है मैं पीडब्ल्यू वाला माइंड मैप करा है. एंड हेलो वेलकेन्स का वन शॉट मैंने भरत पंचल सर से करा है. बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मेरे को तो बहुत सही लग रहे हैं वो, ठीक है. विजेता से ज़्यादा समझ आया मुझे. नो हेट टू एनी टीचर, मेरे को फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मैच हो रही है मेरी भरत पंचल सर से, और अब मैं उन पे ही स्टिक हूँ मेरे को, क्योंकि सब दिख रहा है. जो जो विजेता में था वही सब कवर कराया उन्होंने भी. और ऐसा नहीं कि मैं नोट्स नहीं बना रहा, बस मैं लिखता हूँ. जो भी सर पढ़ा रहे हैं ना मैं उसको ऊपर ऊपर से लिख लेता हूँ. टू रिमेन मोर एक्टिव ड्यूरिंग द क्लास. मैं नोट्स नहीं बनाता, मेरे को बोर्ड्स के नोट्स बनाने का यार टाइम नहीं है, दिन बहुत कम बचे हैं और मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा हुआ है. तो बस मैं लिख लेता हूँ. मैं इतना लिखता हूँ कि मुझे लेक्चर ना रोकना पड़े. लेक्चर रोक रोक के बीच में टाइम वेस्ट होता है. मैं इतना ही लिखता हूँ कि मेरे को लेक्चर स्टॉप ना करना पड़े और वो चलता रहे. और ये मेरे नोट्स कह सकते हो, जो मर्जी कह लो. तो काफ़ी बढ़िया पढ़ाया यार, मुझे तो बहुत सही समझ आया. और उनकी ही 1-2 सीरीज़ और हैं, जैसे शॉर्ट में रिवीजन वाली सीरीज़ है और 15 मिनट वाली सीरीज़ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं भरत पंचल सर पे हूँ स्टिक एकदम, ठीक है. बहुत सही लग रहा है मुझे तो. और मैथ्स के लिए जो मैंने बताया था भाई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. मैंने पहले बताया था कि मैं अनुराग चौहान सर से पढ़ूंगा, एक है अगर तुम्हें नहीं पता, और एक विजेता वाली मैम है. तो मैं बताता हूँ, मैथ्स का मेरा ऐसा सीन है कि कुछ चैप्टर ना मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं पढ़े. मैंने कभी छुए भी नहीं. एग्जाम्पल दूँ तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, 3D ज्योमेट्री, एलपीपी तो पढ़ा ही नहीं कभी, मैंने नाम पहली बार सुना है अभी. और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये वो चैप्टर है जो मैंने कभी नहीं पढ़े. और ये चैप्टर ना मैं इसलिए विजेता से पढ़ना चाहता हूँ बिकॉज जो अनुराग चौहान सर है उनकी वीडियोस बहुत ही अच्छी हैं. मतलब अगर तुम्हें नहीं पता, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बट वो उतना डीप में नहीं पढ़ाते जितना विजेता वाली मैम पढ़ाती हैं. क्योंकि विजेता को ना वो बच्चे भी देखते हैं जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, जो बोर्ड्स में होते हैं 12th वाले, जेई नीट के नहीं होते और उन्होंने पूरा साल वेस्ट कर दिया होता है, तो वो बच्चे विजेता देखते हैं. तो इसलिए ना विजेता वाली मैम बहुत डीप में पढ़ा रही हैं और मुझे बहुत सही समझ आ रहा है यार इनसे. मैंने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लिया इनसे, एक डिटर्मिनेंट पता, हाँ डिटर्मिनेंट पढ़ा था, मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं. मतलब पढ़ के इनसे बढ़िया समझ आता है, स्पेशली रिलेशन एंड फंक्शन तो क्रिस्टल क्लियर हो गया. एंड आईटीएफ पढ़ रहा था मैं इनसे, ठीक है. आईटीएफ भी बहुत अच्छा समझ आ रहा है. ये मेरे नोट्स हैं, ग्राफ बना के देख रहा था मैं आईटीएफ के. आईटीएफ मैंने जेई के टाइम पे भी छोड़ दिया था बिकॉज आई थॉट इसमें से कम क्वेश्चन आते हैं. सो इसलिए मैं विजेता से पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा डीप में. बाकी भाई
थोड़े टाइम से पहले मैं सोच रहा था भाई सिलेबस देख देख के ना थोड़ा सा डर लग रहा है, बिकॉज 13 दिन बचे हैं, अभी सिलेबस मेरा बहुत ही ज़्यादा बचा है। सो अभी सिलेबस को मैंने अपनी तरफ से तो मैं कर रहा हूँ भाई, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिकल भी आ रहा है मेरा स्कूल का, मुझे एक दिन प्रैक्टिकल फिर से देने जाना पड़ेगा। लास्ट प्रैक्टिकल है, मैथ्स और फिजिक्स का एक दिन होगा। सो प्रैक्टिकल्स मेरे ख़त्म हो जाएंगे फिर। और बोर्ड्स की बात करो, एग्ज़ाम्स की, तो देखो मुझे पीसीएम से ज़्यादा उम्मीद है नहीं, मुझे उम्मीद है फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश की। इंग्लिश में ना मैंने एक ब्लंडर कर दिया था जब मैं 12th के बोर्ड से नहीं गया था, सीबीएसई के। अभी भी सीबीएसई का ही हूँ मैं। तो मैंने ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था मैंने सोचा यार इंग्लिश तो ईजी है, मैं ना ग्रामर पढ़ के नहीं गया, स्टोरी ऊपर ऊपर से पढ़ ली। और जब मेरे मार्क्स आए ना, मेरे जो जो मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एसएसटी माना मुश्किल जाता है, एसएसटी मुश्किल माना जाता है बेसिकली, और साइंस मैथ्स, इनमें 95, 94, 96। इंग्लिश में इतने कम नंबर थे ना मेरा वो देख के इतना मूड ख़राब हुआ था। सो अब मैं 12th में वो गलती नहीं करने वाला, मैं इंग्लिश को सीरियसली पढ़ूंगा। और फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश मैं पढ़ूंगा। लाइक फिजिकल एजुकेशन मैं 12 से पढ़ूंगा, हाँ 12 तारीख, 12 फरवरी से, बिकॉज 17 फरवरी को पेपर है फिजिकल एजुकेशन का। 12 या 11 फरवरी से मैं शुरू कर दूंगा फिजिकल एजुकेशन। और चैनल में बता दूंगा मैं कहाँ से पढ़ूंगा, मैंने अभी डिसाइड नहीं करा, पर फिजिकल एजुकेशन के काफ़ी सारे चैनल हैं, तो मैं कोई सा बढ़िया सा चैनल ढूंढ के बता दूंगा। एंड इंग्लिश में एनिमेशन वाली वीडियोज़ आती है ना, वो मैं ट्राई करूँगा वहाँ से पढ़ूँ, बिकॉज एनिमेशन देख के ना पहले यार नींद नहीं आती क्योंकि इंग्लिश के चैप्टर है बहुत ही बोरिंग है, तो नींद ना आए इसलिए एनिमेशन वाली वीडियो चेक करूँगा मैं। एंड बेसिकली वाईपीटी का सर्वर मैंने बना रखा है, और वाईपीटी का तुम पासवर्ड मांग रहे थे, तो जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे उस टाइम तक मोस्ट प्रोबेबली कम्युनिटी में वाईपीटी का जो पहला ग्रुप है उसका पासवर्ड मैं फिर से डाल दूंगा। वहाँ पे अभी एक चैलेंज चल रहा है कि सुबह उठ के तुम्हें वहाँ पे टू डू लिस्ट अपलोड करनी है, एंड रात को सोने से पहले तुमने कितना पढ़ लिया टू डू लिस्ट में टिक करके वो अपलोड करना है। तो वो चैलेंज वहाँ पे अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो तो वो फॉलो करना। एंड प्लीज़ अगर तुम वाईपीटी पे एक्टिव हो तभी ज्वाइन करना, वरना मेरे को अनफॉर्चुनेटली तुम्हें निकालना पड़ेगा ग्रुप से। प्लीज़ वहाँ पे एक्टिव रहना, ताकि वहाँ पे हेल्दी प्रेशर रहे आपस में, कंपटीशन वाला माहौल, थोड़ा सा ऑफलाइन वाली फील। एंड बाकी आई होप सो तुम्हारी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही हो, हेल्थ वगैरह तुम्हारी सब बढ़िया हो। और यस, बाय बाय एवरीबॉडी।